जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है, उसकी मैं आपके आंसर की लेके आ गया हूँ। जीके जीएस की आंसर की यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं सभी के हम यहाँ पे आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि गोदान जो है वो किसकी उपन्यास है, तो ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे कि आया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या कौन सा है, तो ये आपका भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया आपके एग्जाम में, देखेंगे ये आया है कि संविधान दिवस आपका किस रूप कब बनाया जाता है, तो ये आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे आया है कि लैक्टिक एसिड जो है ये किसमें आपका पाया जाता है, तो ये आपका दही में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपसे जैसे कि लिखा हुआ है, गुड़ी पाड़वा निम्नलिखित में किस राज्य में आपकी ये समय त्यौहार बनाया जाता है, तो ये आपका जो गुड़ी पाड़वा है आपका त्यौहार ये आपका बनाया जाता है किस राज्य में, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को दिया गया, तो ये आपका गृह मंत्रालय को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया एग्जाम में कि 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर आपकी क्या है, तो 1930 आपका हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी साइबर क्राइम को मतलब शिकायत दर्ज कराता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है, तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस की है उसकी टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प द्वारा होना हमारा होना, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्यभट्ट जो प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में आपका ये स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि नैनीताल में आपका ये स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया G20 इसका पूर्ण रूप क्या है, तो G20 का पूर्ण रूप आपका है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्यूटी है। क्या है, ग्रुप ऑफ ट्यूटी है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपकी जो सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपके किसके द्वारा सबसे पहले आपका GST प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख सकते पूछा गया कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा आपका साझा नहीं करता, तो ये आपका मालदीव देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है, तो ये आपकी जापान की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि आपसे एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित आपके ग्राउंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी से निर्मित किया गया था, ये आपका कोलोराडो के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 17 नंबर पूछा गया, नर्मदा जो नदी है ये आपकी किस में मिलती है, तो नर्मदा नदी जो होती है आपकी ताप्ती नदी अरब सागर में आपकी गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वहां पे आपसे जो कृष्ण की जन्मभूमि का क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा कि राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हुए विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं, तो ये कौन सा इनका लोकप्रिय मतलब बताना है कौन सा इनका लोकप्रिय ब्रज है, तो ये आपका इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रसियन का ब्रज लोकप्रिय है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसकी सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो ये आपके किसके लिए की है, जूट के लिए की है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में थंगाका निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, तो ये आपकी कहाँ की, सिक्किम की है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने संविधान में प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया है, मतलब जिसने डिजाइन किया है वो आपके हैं नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन आपसे कल पूछा जाए तो मतलब संविधान को किसने लिखा है, तो आप बताएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश के में तमिल कवि और दार्शनिक
थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस देश ने आपका ये अनावरण किया? तो ये फ्रांस देश ने किया है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन, 2016 में जो विमुद्रीकरण आपका हुआ है निम्नलिखित समय में कौन भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो वो आपके नरेंद्र मोदी थे। जैसे कि आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था विमुद्रीकरण का कारण क्या है, तो ये आपका नोटबंदी से संबंधित है। तो उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रभावी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये आपकी किस शासक की बेटी थी? यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि आया एग्जाम में 25 नंबर क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में कार्य कहलाती हैं? तो ये आपकी कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था आपकी है आउटक्रस्ट अर्थव्यवस्था। क्या है? आउटक्रस्टेड अर्थव्यवस्था आपकी इसमें है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें आपके ये किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपकी जो नीली क्रांति है ये मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कौन सा पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वैलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण किया गया है? तो ये आपके किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका डिजी लॉकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डिजी लॉकर के द्वारा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका डिजी लॉकर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका कहाँ पे स्कूल का उद्घाटन किया गया था? मथुरा में किया गया था। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस बैंक के रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्च किया था? तो ये आपका कहां पे लॉन्च हुआ था? यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे डी नंबर इंडसइंड बैंक का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में कि कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड है जो संस्थापक इनके हैं? तो ये आपके कौन से हैं संस्थापक? यहाँ पे बताना है आपको। सर जमशेदी नुसरावनजी टाटा है। कौन है? सर जमशेदी नुसरावनजी टाटा है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने कलेक्टर इसमें सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल आपके नहीं नियुक्त करेगी? तो यहाँ पे एक ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 33 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो ये आपकी 160 है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका 160 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में आपके कौन रहे? तो ये गोविंद वल्लभ पंत रहे, जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको कराया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया 35 नंबर क्वेश्चन कि याया तत्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS आपका स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहला है जिसका उद्देश्य उत्तर भारत राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाया गया है? तो ये आपकी कौन सी यहाँ पे सशक्त बनाने के आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे मिशन शक्ति के द्वारा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को आपकी ये नहीं छूती है? तो ये आपका कौन सा सीमा है? तेलंगाना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आज के पेपर में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नमुड़ी है जो भारत में निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी में आपकी स्थित है? ये आपकी नीलगिरी में है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। आई होप आशा करेंगे यहाँ पे आपका जीएस का पोर्शन समाप्त होता है। इसके बाद हिंदी का पोर्शन अगले सेशन में मिलेगा। आई होप आशा करेंगे जीएस का पोर्शन हमने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी। जय हिंद सोल्जर।